पढ़ेंगे कोलोसियर का पुस्तक 2 अध्याय उसका 15 वचन, कोई भी जोर से पढ़ेंगे। और उसने अधिकारों को अपने ऊपर से उठाकर उनका कुल्लम खुला तमाशा किया, क्रूस के कारण उसमें जय जयकार का ध्वनि सुनाई। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, जो ये दुनिया में मनुष्यों के ऊपर श्राप था, मनुष्यों के ऊपर पाप था, मनुष्यों के ऊपर जो अधिकार हमें चल रहा था, प्रभु हालेलुया पूरा अधिकारों को पूरा अपना ऊपर लेकर हमें क्रूस पर पूरा तमाशा किया कर हमें क्रूस में जय जयकार का ध्वनि सुनाया। मतलब यीशु आपको मुझे, जो लोग उनको मानता है, हर एक लोगों को एक जय के जीवन दिया है। कौन सा जीवन? जय के जीवन। हालेलुया। हारने वाला जिंदगी प्रभु नहीं दिया, हम सबको एक जय के जीवन दिया है। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, क्रूस पर कैसा प्रभु विजय दिया, 2 बातों को हम अध्ययन करें। पहले बात, क्रूस पर चुपचाप रहकर हमको क्या दिया? विजय दिया। उसको लोग गाली मारा, निंदा किया, मुंह में धूप किया, कोड़े लगाया, अब किला से मारा। हेरोद राजा ने हमें हालेलुया हमें कपड़ा पहनाकर बहुत तमाशा किया, कॉमेडी किया। अब सैनिक पूरा बहुत हालेलुया निंदा किया। ये पूरा निंदा चलने का टाइम यीशु अपना मुंह खोला नहीं, चुपचाप सहन के लिए आए। क्यों मालूम है? बाइबल में भविष्यवाणी समान यशाया 53 में बता दिया, 10 वचन में 7 वचन में, एक मेमना बाल काटने वाला के सामने कैसा चुपचाप रहेगा, यीशु भी हम मानव जाति लोगों के लिए सब सहन के लेगा। परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। मुंह खोल के एक शब्द हमें क्यों ऐसा करे बोल दिया है तो सब खत्म होते। सैनिक खत्म होएगा, पूरा राजा खत्म होएगा, मिलियन मिलियन करोड़ करोड़ दूत लोग वेट करे, यीशु मुंह खोला है तब युद्ध करना। लेकिन यीशु सहन के ले रहे, क्यों मालूम है? मानव जाति लोगों को छुड़ाना। कोई भी ईश्वर ये काम नहीं किया, मनुष्यों का छुटकारा, खून बगाना चाहिए, बलि होना चाहिए। यीशु सहन के ले रहे कारण हमको एक अच्छा लाइफ देने के लिए, हम सबका अवस्था को बदलने के लिए शैतान हमको बांध के रखा। शैतान हमको रुलाते, शैतान हमको नुकसान लाते, शैतान हमको बांध की हमें गड्ढा में डाल के रखा है। हमको बचाना करे कि प्रभु यीशु ने पूरा सहन रे, मुंह खोला नहीं, धूप किया मुंह में। जो व्यक्ति धूप किया ना, उसको सृष्टि किया व्यक्ति कौन है? क्रूस पर इधर रुका है, उसको धूप करे। एक शब्द बोलेगा ना, पूरा भस्म हो जाएगा। चुपचाप, क्यों? नरक में नहीं जाना, जिंदगी नाश नहीं होना। शैतान हर दिन हमको नाश करने के लिए पीछे पड़ा, हमारा जिंदगी खड्डा में नहीं जाना, ये सोच में पूरा सही। यीशु इधर अंतिम आदाम बन के आया, कारण प्रथम आदाम ने पूरा दुनिया को श्राप में लेके गया, पाप में लेके गया, अपराध में लेके गया, खड्डा में नरक में लेके गया, मृत्यु में लेके गया। इसलिए यीशु अंतिम आदाम बन के ये दुनिया में आया। प्रथम आदाम को जब पाप किया है, 7 वचन एदेन बगीचा में बता दिया। ऐसा अंतिम आदाम बनकर यीशु क्रूस पर
7 वचन बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे मंडली आज प्रथम आदाम का साथ ही चल रहे, अंतिम आदाम यीशु का साथ नहीं चल रहे। कारण लोगों का मन पूरा आज प्रथम आदाम का साथ ही चलने का मन है। अंतिम आदाम का जो स्वभाव है, नेचुरल है, अनुभव है, उसमें चलना मन नहीं है। समझो, तू प्रथम आदाम का साथ चलने वाला है तो रोना पड़ेगा, श्राप में जीना पड़ेगा, पाप में जीना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। अंतिम आदाम का साथ तू चलने वाला है तो आशीर्वाद पाएगा, चंगा पाएगा, उन्नति पाएगा, पीढ़ी पीढ़ी तक आशीष पाता ही जाएगा। आपका वंश भी ये दुनिया में पराक्रमी होता ही जाएगा, आनंद काल का जीवन भी आप पाएगा। आपको अभी निर्णय लेना, प्रथम आदाम का साथ जाना है क्या अंतिम आदाम का साथ जाना। अंतिम आदाम ये दुनिया में आकर किया काम सादा काम नहीं है। समझो प्रिय भाइयों बहनों, क्रूस पर जो 7 वचन बता दिया, एदेन बगीचा में आदाम से जो 7 वचन बोला है, मैचिंग होते। हम हालेलुया 4 तक विषय अध्ययन किया, फिर भी मैं आज हालेलुया वही भी सुबह अध्ययन किया। 14 बातों को और भी एक बार बताना चाहता हूं। बाकी हालेलुया यूट्यूब पे डाल दिया, आप लोग जाके सुनो। हमें हालेलुया 3 बात क्रूस पर एदेन बगीचा में जो 3 बातों में हालेलुया आदाम ने पूरा दुनिया को खराब किया, वो 3 बात क्रूस पर रेखी कैसा जय दिया उसका प्रति हालेलुया अध्ययन किया था। 14 बातों को हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक उसके 3 अध्याय 15 वचन को जोर से पढ़ेंगे। और मैं तेरे बीच में पैर उत्पन्न करूंगा, तेरे स्थिर को कुचल डालेगा, तू उसका एड़ी को डसेगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, एदेन बगीचा में आदम हव्वा ने पाप करने के बाद प्रभु इधर हालेलुया 7 वचन बता रहे। हमें बताने का टाइम 14 बात शैतान से मतलब सांप को देकर प्रभु कर रहे। क्या कर रहे? प्रभु बोले, मैं तेरे सिर को कुचलेगा, तू मेरा एड़ी को कसेगा। प्रभु ने जो बातों को इधर बताया, समझने के लिए बहुत बातें। यीशु हालेलुया 2000 साल पहले ये दुनिया में आकर क्रूस पर शैतान का सिर को कुचला। कैसा कुचला हम अच्छा रीति से समझना जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह जब ये दुनिया में आया, बाइबल कहता है शैतान का कामों को नष्ट करने के लिए आया, लेकिन ये काम के लिए क्रूस पर एक स्थान में उनको जाना पड़ा। हमें 14 वचन क्या बता दिया, हम पढ़े तो मालूम पड़ेगा। पढ़ेंगे उसका 27 अध्याय 27 मैथ्यू को पुस्तक 27 अध्याय 46 है ना, 46 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने क्रूस पर खड़ा रहकर बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली, ए मेरे परमेश्वर, ए मेरे परमेश्वर, क्यों मुझे तूने छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया।
प्रिय भाइयों बहनों, एदेन बगीचा में सांप को देखी, शैतान को देखी, एक बात बता दिया, तुम्हारा सिर को मैं कुचलेगा, तू मेरे एड़ी को कसेगा, ये बताया परमेश्वर। अभी इधर हालेलुया क्रूस पर जय दे रहे, कैसा है मालूम है? ये परमेश्वर क्यों मुझे आज छोड़ा? कारण यीशु ये दुनिया में आया शैतान का सिर को कुचलने के लिए। शैतान का सिर में ही जहर रहता है। क्या रहता है? सांप के सिर में क्या रहते हैं? सांप किधर से काटते मनुष्यों को? मुंह से ना। उनका जहर किधर रहते हैं? सिर में क्या पूंछ में? सांप का जहर किधर रहते हैं? सिर में। हालेलुया। फिर हमें शैतान ने अनेक मानव जाति लोगों को ऊपर जो अपना अंदर जहर था मनुष्यों का अंदर डाल दिया है। मतलब योहन्नान 8 अध्याय 44 वचन लिखे रखना, उसमें हम पढ़ रहे शैतान प्रारंभ से झूठा है, झूठ का पिता है। हालेलुया। शैतान का पास सत्य नहीं है। शैतान का अंदर पूरा क्या भरा है? झूठ भरा है। उसका पास क्या नहीं है? सत्य नहीं है। सत्य किसका पास है? प्रभु का पास है। झूठ किसका पास है? शैतान का पास है। ऐसा ही शैतान प्रारंभ से हत्यारा के लिखा, पहले काइन का द्वारा हाबेल को मर्डर किया। शैतान झूठ का पिता है, पाप का पिता है। पढ़ेंगे पहले यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन को जोर से पढ़ेंगे। जो कोई भी पाप करता है शैतान का अवश्य है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान का कामों को नाश करे। हालेलुया। जो से हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम पढ़ रहे जो पाप करता है वो किसका बच्चा है? किसके? शैतान के। कारण शैतान पाप का पिता है। किसका पिता? पापों का पिता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पाप करता है क्या? नहीं है। इसलिए एदेन बगीचा में शैतान को मनुष्यों का अंदर पाप लाना, अपना पास पाप है। अभी प्रभु के सत्य पर आदम हवा जी रहे। डेली प्रभु शाम को आएगा, आदम हवा से बात करेगा। वो लोग थोड़ा भी पाप में नहीं है, प्रभु का तेजस में, प्रभु का महिमा में जी रहे। ये लोगों को अभी प्रभु से हटाना, इसके लिए रास्ता क्या है? ये लोगों का अंदर, शैतान का अंदर जो जहर है, पाप है, ये लोगों का लाइफ में लाना। बगीचा में आया, हमें आदम को बसाने के लिए नहीं होगा। कारण आदम प्रभु से डायरेक्ट वचन पाया। इसलिए जब आदम नहीं है, हवा के पास शैतान आया, चतुर से बात किया। इतना साल प्रभु संदेश देने का टाइम एक बार भी जीवन का फल खाने के लिए पति पत्नी तैयार नहीं था। वो आमीन बगीचा के अंदर एप्पल का फल खा रहे, चिक्कू का फल खा रहे, ग्रेप्स खा रहे, सब खा रहे, लेकिन डेली प्रभु आकर आत्मिक जीवन के बारे में प्रचार दे रहा था। आमीन हालेलुया। आप लोग अनंत जीवन, नहीं मरने वाला जीवन पाना है तो ये जीवन का फल खाओ करी की हर दिन आकर संदेश दे रहा था। पति पत्नी एक बार भी वो फल को तोड़ की, एप्पल तोड़ रहे, चिक्कू तोड़ रहे, ग्रेप्स तोड़ रहे, ऐसा एक दिन भी अनंत जीवन का फल को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। प्रभु अभी क्या किया मालूम है? एदेन बगीचा में शैतान को मौका दिया। मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं,
प्रभु का अनुमति के बिना एदेन बगीचा में शैतान नहीं आ सकते। प्रभु अनुमति देने का बात ही आ सकते। प्रभु मौका दिया आदम हव्वा को अनंत जीवन का फल खाने के लिए। लोग आज संसार से ज्यादा प्यारे प्रभु का पाने लिए बातों में नहीं है, स्पिरिचुअल में नहीं है, आराधना में नहीं है। लोगों को बोलो आधा घंटा प्रेयर करो, मन नहीं। टीवी देखो बोलो देखेगा। आराधना करो बोले तो मन नहीं। कारण स्पिरिचुअल बातों में मन नहीं है। ये दिन बगीचा में भी डेली प्रभु आ रहे, लेकिन एक दिन भी आदम हव्वा के मन में जीवन का फल खाना मन में नहीं है। प्रभु देखा देखा देखा, प्रभु एक निर्णय लिया। शैतान डेली मांग रहे, प्रभु एक बार आपका बगीचा में मैं आना। आदम हव्वा के सामने प्रभु बोला ठीक है जाओ। जब आया एक ही संदेश, कितना संदेश प्रभु डेली आके इतना संदेश दिया। ये लोग जीवन का फल तोड़ा कभी नहीं तोड़ा। शैतान आकी एक ही मैसेज, झूठा मैसेज। कौन सा मैसेज? झूठा वाग्दान। कारण उसका पास क्या नहीं है? सत्य नहीं है। उसका पास क्या है? झूठ है। वो झूठ का प्रचार स्टार्ट किया, झूठा संदेश दिया। हव्वा ने सुन रहे, पति नहीं है सुनने का टाइम। उत्पत्ति 3:6 कहता है वो वृक्ष देखने के लिए अच्छा, मन पाप खाने के लिए अच्छा, बुद्धि मिलेगा, ईश्वर बनेगा। इतना साल आकी प्रभु प्रचार करे, आदम हव्वा तू दोनों ये जीवन का फल खाओ। एक दिन भी ये लोगों का अंदर घुसता नहीं। देखो आज भी चर्च में आत्मी का बात प्रचार चालू है, लोगों के हृदय में आत्मी का बात काम नहीं करे, संसार का बात काम करे। शैतान आया, बोला ये भलाई बुराई का फल तोड़ो ना, खाओ ना। स्त्री अभी देख रहे, अच्छा लग रहे, मन पाप, बुद्धि मिलेगा, एंजॉय लाइफ, अच्छा मजा। तुरंत खाया। पति को भी, कोई भी पति लोग पत्नी खाना देने के टाइम पूछता है क्या जहर डाल के तू खाना देते, इसमें मिट्टी है क्या, ऐसा पूछते। आंख बंद करके खाते पति लोग। डाउट पत्नी को ऊपर, कोई भी पति लोग डाउट करते खाने के टाइम, मेरा बीवी ये चाय में जहर कुछ डाला रहेगा क्या, सोचता है ऐसा। आदम भी पत्नी दिया ना, डेली चिक्कू दे रहा था, एप्पल दे रहा था, हाँ ये भी फल दे रहे। हालेलुया हालेलुया। समझो अभी शैतान का जेल अभी किधर आया? मानव जाति लोगों का अंदर आया। हम सब लोग किधर था पहले? आदम का अंदर था। हम सब लोग किधर था? हम सब लोग किसका अंदर से आया? पार आदम का अंदर से आया। हम सब लोग आदम, प्रथम आदम का द्वारा जेल खाया। हमें मतलब पापी हो गया, झूठा हो गया, श्राप में गया, बंधन में गया, नरक का लोग बन गया। हालेलुया। अभी क्या करना पड़ेगा? ये जेल को पूरा आके, ये पाप को पूरा आके, ये दुनिया में एक व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। जब तक वो पापों को ये दुनिया में आके एक व्यक्ति नहीं उठाएगा अपना ऊपर, हम सब लोग किधर जाएगा? श्राप में, दंड में, नरक में जाएगा। हमें 2000 साल पहले यीशु ये दुनिया में आया। बाइबल कहता है हमें पहले कोरिन्थियर, दूसरा कोरिन्थियर 5:21 हम पढ़ाए थे। उसमें लिखा है यीशु पापी ठहरा। हालेलुया। पाप ठहरा मतलब सारे मानव जाति लोगों का पापों को किसको ऊपर उठाया? अपना ऊपर उठाया। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। पूरा दुनिया के पाप अभी कौन उठाया? एग्जाम्पल दे रहा हूं। छोटा एक गलती हम किया है तो हमारा मन कितना दुख होता है ना, वो पाप हमको कितना सताते। पूरा दुनिया के पाप अभी कितना व्यक्ति के ऊपर गया?
एक व्यक्ति के ऊपर, यीशु के ऊपर। मतलब 4000 साल तक जो पाप है आदम से लेके अब यीशु का बाद में, यीशु का आगमन तक ये दुनिया में कितना लोग अभी तक पाप करे, पूरा पाप 6000 साल का पूरा पापों को अपना ऊपर उठाया। स्वर्गम इतना टाइम तक जीसस का कॉन्टेक्ट में था। जीसस अभी एक ऑर्डर किया आए थे, सैनिक आता था पूरा दुनिया को भस्म करेगा, लेकिन स्वर्गम अभी यीशु को छोड़ दिया। क्यों? यूहन्ना 9:31 कहता है, जो पापी है उसको परमेश्वर कान नहीं लगाएगा। अभी सारे दुनिया के पाप एक व्यक्ति के ऊपर आ चुका है। वो व्यक्ति अभी कौन है? कौन है? स्वर्गम का नजर में कौन है? पापी। कौन है? यीशु मसीह का स्वर्गम का नजर से कौन है? कारण 6000 साल का पाप एक व्यक्ति के ऊपर आ चुका है। वो बोले, मेरा बेटी बेटा किया पूरा पापों को मैं मेरा ऊपर ले रहा हूं, मेरा लाइफ में ले रहा हूं। अभी लेने का बाद में स्वर्गम का कॉन्टैक्ट अभी बंद हो गया। यीशु बोले, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, क्यों मुझे तू आज छोड़ा? मतलब स्वर्गम उनको क्या किया? छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? यीशु अभी कौन है? पाप ठहरा, पूरा दुनिया के पाप उनका ऊपर आया। अभी स्वर्गम उनका प्रार्थना नहीं सुनेगा। अभी पाप को क्या मिलना? दंड मिलना। पाप को क्या मिलना? मार मिलना। हालेलुया। हमें इसलिए यीशु क्रूस पर हमें, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज छोड़ा क्यों? पूछा, नाटक नहीं है, सच में प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, सच में यीशु को हमें स्वर्गम हाथ छोड़ दिया। कारण यीशु पापी है, पूरा दुनिया के पाप उसके ऊपर पड़ा है। स्वर्गम अभी उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। स्वर्ग में रहने वाला पिता उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। कारण 6000 साल का पाप उसका अंदर पड़ा है। थोड़ा सोचो ना, कितना उनका मन में दर्द हुआ रहेगा। छोटा ये गलती किया है, तुमको इतना आसान दी है। छोटा पाप करने का टाइम बहुत लोगों को नींद भी नहीं है। 6000 साल का है, कितना करोड़ लोगों का, हजार करोड़ लोगों का पाप एक व्यक्ति के ऊपर पड़ा है। कितना वो दुख उठाया रहेगा, दर्द पाया रहेगा। यीशु पूरा जेल अपना ऊपर लिया। हालेलुया, हालेलुया। पापों को हमें जो, हालेलुया, पाप का जेर है। रोमियो का पुस्तक 8:3 लिखे रखना, पूरा अपना शरीर में ले लिया। पापमय शरीर बन गया है यीशु का शरीर। अभी हालेलुया होम बलि, अन्न बलि, हालेलुया मेल बलि, अब हालेलुया निर्दोष का बलि, हमें पूरा 5 प्रकार का बलि अभी बनकर टुकड़ा टुकड़ा करेगा। ये बलि निर्दोष का बलि बोले टुकड़ा टुकड़ा है, पूरा पर शरीर पूरा हालेलुया टुकड़ा टुकड़ा हो गया। मांस पूरा हालेलुया ऐसा हालेलुया काट के नीचे डाला सामान हालेलुया रुका है। हमें देखने में इतना अभाग्य, मतलब हालेलुया डरने का समान रूप है। इतना शरीर पूरा मारे रुकाए, बोले ये परमेश्वर क्यों हाथ छोड़ा? मतलब पूरा पाप यीशु को ऊपर आया, स्वर्गम उसको हाथ छोड़ा। हमें उधर से क्या हुआ मालूम है? पूरा पापों का क्षमा आया। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, इधर रहने वाला सब समझो, प्रथम आदम हम सबको पापी बनाया, अंतिम आदम पापों से छुटकारा दिया है। आज बहुत सारे विश्वासी के अंदर का गलती क्या है मालूम है? प्रभु में आया,
फिर भी 55 में किया पापों को अभी भी सोचते मैं ऐसा पाप किया इसलिए मेरा लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम है। बिल्कुल नहीं है। आपका पापों को प्रभु उठाया, आपका पापों का क्षमा हो गया। जब तक आप कन्फर्म नहीं करेगा ना, लाइफ में प्रॉब्लम में ही आप जाएगा। आज बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मैं गलती किया, मैं पापी है, हमेशा दिमाग में बातों को रखते। मैं गया साल में ऐसा किया, मैं गया महीना में ऐसा किया, मैं गया हफ्ता में ऐसा किया। प्रभु से बचा के प्रेयर भी किया है, प्रभु मैं ऐसा पाप किया, मुझे क्षमा करो। प्रभु क्षमा किया, लेकिन खुद अपने आप को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। आज बहुत विश्वासी के गलती क्या है मालूम है? अपने आप को क्षमा नहीं करते। अभी भी दिमाग में ये चल रहा है हम पापी, हम पापी है। आज आप विश्वास करो, आपका पापों का क्षमा हो गया है। मान दे आप लोग, मान दे। कन्फर्म नहीं है तो एक बार प्रेयर करो, अभी मेरा पापों को अभी क्षमा करो। प्रभु आपका पापों को उठाया है क्या नहीं है? कितना लोगों का पापों को उठाया? हाथ उठाओ। उठाया ना? फिर आपका पास किधर है पाप? है क्या? उठाया है तो किसके पास गया? यीशु का पास। आपका पास अभी क्या नहीं है? पाप नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमेशा शैतान दिमाग में लाएगा ना, तू बोलना यीशु मुझे धर्मी बनाया। कौन बनाया? बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, शैतान सामने आया है तो उसको बोलना यीशु मुझे धर्मी बनाया। हालेलुया। क्या बोलेगा? बोलेगा आज से आप पापी है। पापी है क्या? डेली हम ऐसा बोल बोल के किसको बुलाते? शैतान को बुलाते, मेरा साथी रहे, हम डेली पापी। हालेलुया। तू किधर भी मत जाओ, शैतान भी बोले अच्छा बेटी, अच्छा बेटी, अच्छा बेटी करो। ऐसा है तू प्रेयर भी करता है ना, तुम्हारा पास निश्चय नहीं है, मुझे क्षमा मिला, मैं धर्मी हो गया, इसलिए तुम्हारा लाइफ खत्म ही होगा। तू मुझे चाहिए, मैं साथी रहेगा। आज निर्णय ले। प्रथम आदम ने पाप में लेके गया, अंतिम आदम ने आपको हमें क्षमा में लेके गया, पापों का क्षमा में। अब ये कन्फर्म करो, मैं अंतिम आदम का साथ है, प्रथम आदम का साथ नहीं है। मेरा पास अभी क्या नहीं है? पाप नहीं है। डेली पाप आते, लेकिन हम क्षमा मांगते। हालेलुया। जोश से बोलेंगे हालेलुया। ऐसा है तो आज से आप लोग क्या कन्फर्म करना, मैं पापी नहीं है। कौन मुझे धर्मी बनाया? कौन? निर्णय करे, निश्चय करे, चमत्कार जरूर होगा। तो डेली मैं पापी है बोल के रहेगा ना, चंगा नहीं होगा, घर ठीक नहीं होगा, कुछ भी। सुबह भी मैं बताया, कोई बहन को बीच में मैं पूछा था तुम्हारा बेटा क्यों स्कूल में जा रहा नहीं? वो बोलने लगा इसका कारण मैं है। मैं पूछा क्या है इसका? वो बोलने लगा मैं हर जगह पर उनको जाके बोलता था मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं। पास्टर को भी बोलेगा, सब जगह पर बोलेगा, स्कूल में बोलेगा। मेरा बच्चा भी डेली सुनता था। एक दिन मेरा बच्चा भी बोलने लगा मैं पढ़ता नहीं, मैं पढ़ता नहीं, मैं नहीं पढ़ेगा। हालेलुया। वो मां डेली वो जगह पर मेरा बच्चा पढ़ता है, मेरा बच्चा पढ़ता है बोले तो बच्चा भी क्या बोलता था? मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, पढ़ेगा पढ़ेगा। समझ रहे ना? जो बोलता है ऐसा ही होगा। हालेलुया। आप लोग क्यों अच्छा नहीं बोलते? आज से क्या बोलो? मेरा बच्चा अच्छा होगा, मेरा पति अच्छा होगा, मैं अच्छा होगा, मेरा फैमिली अच्छा होगा, मेरा घर अच्छा होगा, मेरा जिंदगी अच्छा होगा, मेरा सब कुछ अच्छा होगा। बोलने के लिए तैयार है? तैयार है? जीवन और मृत्यु किधर है? जिप में। आप क्या बोलता है वही पाएगा। आपका जिप में पावर रखा प्रभु, आपका आंख में पावर नहीं, आपका कान में पावर नहीं। पावर किधर है? जिप में। डेली बोलो मेरा फैमिली अच्छा होगा, यीशु मसीह के नाम में मेरा बच्चा अच्छा होगा। इसलिए शैतान आज बहुत फैमिली को कैसा रखा, अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। डेली 10 बार बोलेगा ना, पास्टर जाके प्रेयर करेगा,
ये लोग मन में बोल रहे हम अच्छा नहीं होगा, कभी होगा ये लोग? होगा? शैतानी उनका साथ रहेगा। आज से हम बोलना हम अच्छा ही होगा। हमारा मुंह से मेरा क्षमा, पापों का क्षमा, मेरा पापों को कौन उठाया? मान दे आप लोग, आज से आप पापी, यीशु आपको धर्मी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ही क्रूस पर, आमीन, हालेलुया, दूसरे मतलब पांचवा विषय प्रभु बताया बात है ये, आमीन, हालेलुया, पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 16 वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 16 वचन है। स्त्री को देखकर प्रभु बता रहे, मैं तेरे, आमीन, पीड़ा बढ़ाएगा, तू गर्भवती होने का टाइम है। हालेलुया। यीशु ने, परमेश्वर ने एदेन बगीचा में बताया, पांचवा बात है ये। स्त्रियों को देखकर बोले, स्त्री तू गर्भवती होगा, वो टाइम में तुम्हारा पीड़ा मैं बढ़ाएगा, तू दर्दों से बच्चों का जन्म करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु स्त्रियों को दिया एक श्राप है। ये श्राप स्त्रियों को क्यों दिया? कारण पति के बिना वो जो काम किया है, प्रभु क्यों किया पूछा। ये स्त्री पति के बिना शैतान का बातों को कान दिया, पति के बिना हमें फल को तोड़कर पूरा, हालेलुया, मानव जाति लोगों को खड्डा में लेके गया। इसलिए प्रभु अब स्त्रियों को देखकर श्राप डाल रहे, तू जब गर्भवती होगा तुम्हारा पीड़ा में बढ़ाएगा, अब दर्दों के द्वारा तू बच्चों को जन्माएगा। प्रिय भाइयों बहनों, आज तक ऐसा ही नेचुरल है, कोई भी स्त्री पीड़ा के बिना बच्चा जन्म नहीं करते। लेकिन अभी लेटेस्ट हो गया, आज के बच्चा लोग बोलते हमको दर्द नहीं चाहिए, इसलिए डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हमको ऑपरेशन करके बच्चा निकालो, ऐसा निकालो। आज लड़की हमें डराते हैं ना, लोग सुनाते, देखो ऐसा दर्द आएगा, ऐसा दर्द आएगा। ये सुनने के बाद में इनका दिमाग में बैठ गया, वो बोले मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए, ऑपरेशन, प्रेयर करो। ऐसा ही हुआ। ध्यान से सुनो, ऑपरेशन में बच्चा लिया है तो भी जिंदगी पूरा रोना पड़ेगा, है ना? नहीं है? है ना? नॉर्मल डिलीवरी हो गया है तो 2-3 महीना में ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन करने के लिए आए तो भी लाइफ टाइम पीड़ा। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, इधर श्राप डाला है, एक जनरेशन, मतलब एक संतति तुम लोग ये दुनिया में अभी देखना है तो पीड़ा के बिना आप लोग नहीं देखेगा। आदम हव्वा को प्रभु पीड़ा के द्वारा बच्चा देने के लिए प्रभु का प्लान नहीं था, कारण प्रभु अब कुछ प्लान रखा था मानव जाति के जनरेशन को लाने के लिए। अभी प्रभु बोले तुमको बच्चा होगा लेकिन पीड़ा बढ़ेगा। इसलिए यीशु भी प्रथम आदम जो जनरेशन को ला रहे, ऐसा यीशु को भी पीड़ा उठाना पड़ेगा, एक फिर भी जन्म पाने वाला जनरेशन को ये दुनिया में लाने के लिए। कैसा प्रथम आदम के द्वारा पीड़ा के द्वारा एक जनरेशन आ रहे, ऐसा अंतिम आदम के द्वारा भी फिर भी जन्म के द्वारा एक जनरेशन को लाना पड़ेगा। आमीन।
प्रथम आदम का द्वारा श्राप में आ रहे, हमें स्त्री को देख के बताया गर्भवती होगा, पीड़ा के साथ जन्म करेगा। यीशु भी क्रूस पर पीड़ा के साथ हम सबको जन्म किया है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, पढ़ेंगे यूहन्ना 19 अध्याय 28 वचन को पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने मैं प्यासा हूं, सब कुछ हो चुका है, मैं प्यासा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु क्रूस पर बहुत बड़ा पीड़ा में, बहुत बड़ा दर्द में, एक गर्भधारी स्त्री, एक नॉर्मल जन्म होने वाला एक स्त्री को देखो। वो स्त्री जब पीड़ा आएगा हॉस्पिटल में ऐसा चिल्ला के बोलेगा मुझे जीना नहीं, मुझे मरना है ना। इतना दर्द है, मैं क्यों जिंदा रे, मुझे मरना। बच्चा जन्म होएगा ना, डॉक्टर लेके आके बच्चा के चेहरा दिखाएगा। अभी वो मां बोलेगा मुझे मरना नहीं, ये बच्चों के लिए जीना। क्या बोलेगा? ये बच्चों के लिए जीना। मतलब एक स्त्री कैसा पीड़ा में बच्चा जन्म करने के टाइम में, मृत्यु की अवस्था में हालेलुया मुझे मरना बोलेगा, ऐसा हालेलुया अवस्था में प्रभु यीशु पहुंचाए। पहुंच कर हालेलुया हमें ये ध्यान दिया है, मेरा द्वारा एक जनरेशन आने वाला। पढ़ेंगे, थोड़ा वचन पढ़ा है तो अच्छा रहेगा। हमें यशाया 53 अध्याय 10 वचन। दोष बलि, हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। यीशु क्रूस पर कौन सा बलि हो रहे? दोष बलि। 5 बलियों में 5वां बलिदान दोष बलि है। होम बलि, अन्न बलि, अमेन, मेल बलि, ऐसा हालेलुया पाप का अमेन बलि, ऐसा हालेलुया दोष बलि आखिरी बलि है। अभी क्रूस पर दोष बलि होकर आखिरी बलि होकर अभी पढ़ा, क्या बता रहे? पढ़ेंगे अपना बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलो, यीशु दोष बलि बन गया, अपना वंश देखना पाया। हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री पीड़ा उठाया है तो क्या देखेगा? बच्चा देखेगा। यीशु क्रूस पर दोष बलि बनकर पीड़ा उठाया, अभी एक जनरेशन को हमें देखना पाया। मतलब पीड़ा में पड़ा था ना, वो टाइम में अब सबका चेहरा को परमेश्वर उनको दिखाया। तू इसको जन्म करेगा, है ना, एक एक को चेहरा देखा, जन्म करेगा, जन्म करेगा। हाँ, ये पूरा मेरा बच्चा, ये पूरा मेरा बच्चा। मां बच्चों को देखते है ना, हाँ मेरा बच्चा। हालेलुया। इसलिए यीशु क्रूस पर आपको मुझे उनका पास उधार पाया लोगों को देख के हालेलुया अपना जनरेशन को देख के आनंद हो रहा था। इसलिए बोले मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। कारण हालेलुया फिर भी जन्म मेरा द्वारा ये दुनिया में थोड़ा लोग पाएगा, वो लोग मेरा वंश है, मेरा संतति है। मैं पीड़ा करके जन्म करने वाला बच्चा है। हम एक बार मां के पेट से जन्म हो के आया ना, फिर भी हम जन्म हुआ, कभी जन्म हुआ? यूहन्ना 3 अध्याय में कभी जन्म हुआ? जब बपतिस्मा लिया, यीशु को पहना, हम फिर भी क्या हो गया? किसका द्वारा जन्म हुआ? हमारा लिए कौन पीड़ा उठाया?
जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप किसका बच्चा है? आपका माता पिता के कि यीशु के? आप किसका जन्म हुआ बच्चा है? आपके लिए अभी कौन पीड़ा उठाया? यीशु। हम किसका वंश है? यीशु का वंश है। यीशु का वंश है तो हम राजा है। कौन है? हम राजा है, हम हारने वाला लोग नहीं है। हालेलुया। बाइबल में कहता है अपना, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रजा को देखकर प्रभु वो पीड़ा में प्यासा में था। मैं प्यासा है बोल रहे। एक बार यूहन्ना 4 अध्याय में एक समारिया स्त्री से यीशु मिला। वो स्त्री को ऑलरेडी 4 पति था, 5वां पति हो गया। पति रहने का टाइम वो स्त्री विभचारी नहीं है। हालेलुया। वो स्त्री एक एक हालेलुया लोग आके उनके साथ जी रहा था, लेकिन हालेलुया छोड़ के जाता था। अभी 5वां पति के साथ जी रहे। वो स्त्री यीशु को मिला। यीशु बोला मैं प्यासा हूं। वो बोलने लगा आप यहूदी है, मैं समारी है, मैं नहीं दे सकते। बातों बातों में प्रभु बोले मैं हालेलुया ऐसा काम के लिए आया जो लोग मेरा होगा, मैं इसके लिए प्यासा हूं। आप मैं ऑलरेडी जन्म हो गया। हम हालेलुया 2000 साल पहले ही आपके लिए मेरा लिए प्रभु कैसा था? प्यासा में था। ये बच्चों को मैं जन्म करना, ये बच्चों को मैं जन्म करना, ये बच्चों को जन्म करना। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्य लोग है ना? नहीं है? इधर बहुत लोग है ना? किसको चुना प्रभु? चुना, आया यीशु के पास आया, वो लोग आया। आप मैं धन्य। हमको कभी प्रभु सेलेक्ट किया मालूम है? दुनिया के उत्पन्न का पहले, अभी नहीं। इसलिए आज समझो प्रभु यीशु क्रूस पर आमीन सांप को उठाया, पीड़ा उठाया, स्त्री को देखी बोला स्त्री तू पीड़ा में जन्म करेगा। यीशु क्रूस पर पीड़ा में आपको मुझे जन्म किया है। हालेलुया। भजन संगीता 110 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 110 अध्याय 3 वचन। पराक्रमंग दीन हालेलुया। आपके हमें तेरे जवानी लो पोर का समान जन्म होगा। कैसा जन्म होगा? पोर का समान। हालेलुया। मतलब हालेलुया सुबह सुबह मनुष्यों का मन कैसा रहता है? कितना टेंशन वाला भी कभी फ्री रहते, कभी उनका मन हल्का रहता है। आप देखो आपका लाइफ में दिन पूरा प्रॉब्लम है, बहुत आप रोया रहेगा, टेंशन में जाके घर में सोया रहेगा। सुबह उठने के टाइम सबका मन कैसा रहता है? एक तो फ्रेश रहेगा, है ना? थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा भी दुख नहीं, थोड़ा भी अशांति नहीं। कभी मैसेज किया आप लोग? नहीं, आपका लाइफ में ऐसा मैसेज नहीं है? हम एक दिन रात को जाने के टाइम इतना टेंशन में जाके सोएगा, ये सुबह उठने के टाइम कैसा रहेगा हम लोग? एक तो फ्रेश, कुछ चिंता नहीं, दिमाग में कुछ नहीं, शांत में बैठ के हम चाय पिएगा, नहीं है? प्रभु बोले मैं एक जनरेशन को लाएगा, वो जवानी है, वो लोग पोर का समान रहेगा। ऐसा रहेगा। हालेलुया। आपका मन में शांति, आपका मन में खुशी, आपका मन में आनंद, आपका मन में संतोष, आपका मन में हालेलुया मगन, अच्छा अच्छा अनुभव रहेगा। है क्या? यीशु का पास है तो कैसा रहेगा? खुशी है ना, आनंद है ना, तृप्त है ना? नहीं है? नहीं है? उदार पाया लोगों के लाइफ में यही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको मुझे प्रभु जन्म किया। क्या किया? कितना लोग यीशु का बच्चा है? अच्छा हाथ उठाओ, जो से का ले लिया बोलेंगे। आज उससे हम किसका बच्चा नहीं है? शैतान का नहीं है,
माँ बाप का भी नहीं है, किसके है? पहले किसके है? बाद में माँ बाप के। हालेलुया। हम किसका बच्चा हो गया? यीशु का बच्चा है। हालेलुया। इसलिए माँ बाप भी प्रभु को छोड़ा बोले तो आप किसको छोड़ना? किसको छोड़ना? माँ बाप बोले यीशु चाहिए क्या मैं चाहिए, आप क्या बोलेगा? आपको कौन चाहिए? आप फिर भी जन्म हुआ व्यक्ति है, अब माँ बाप का भी नहीं है। हालेलुया। ये अनुभव में आप रहेगा ना, आपका मन खुशी आनंद आप अच्छा रहेगा, ये लाइफ में आप हारेगा ही नहीं है। आज बहुत लोग माता पिता के सुनते सुनना, लेकिन हम पहले किसका सुनना? जीसस का बातें तो सुनना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु ने बोला आपका शत्रु आपका घर वाला है, आपका माता पिता है। मेरा नाम के निमित्त जो अपना माता पिता भाई बहन पूरा छोड़ दिया वो धन्य है बोल रहे। किसके लिए छोड़ने के लिए बोला? मतलब आपको मुझसे अलग करने वाला माता भी हो, पिता भी हो, भाई बहन भी हो, उससे तो अलग हो। हालेलुया। प्रभु का साथ दे तम कैसा रहेगा? अच्छा ही रहेगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, यीशु के लिए अपना घर छोड़ा लोग आज बड़ा स्थान में पहुंच गया। प्रिय भाइयों बहनों, तू माता पिता को भी छोड़ो, लेकिन किसको मत छोड़ो। एक दिन आपको प्रभु बढ़ाएगा। क्या प्रॉपर्टी के लिए आप प्रभु को छोड़ाए, क्या चीज के लिए आप छोड़ाए, उसका 100 गुना आपको देगा। कितना गुना देगा? पढ़ेंगे मार्कोस का पुस्तक 10 अध्याय 30 वचन पढ़ेंगे जल्दी। 29 से पढ़ेंगे। यीशु ने कहा घर और भाई बहन माता और पिता लड़के बालकों खेतों को भी अपना प्रॉपर्टी को भी छोड़ दिया है। और उस समय में, कौन सा समय में? उस समय में। कौन सा समय में? उस समय में माता पिता को घर को छोड़ दिया है। उस समय में कितना गुना देगा? बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, प्रभु के लिए तू अपना घर छोड़ आए थे, 100 गुना पाएगा। हालेलुया। इसलिए अच्छा माँ बाप को छोड़ो मत, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आज सब माँ बाप को छोड़ के आओ, अच्छा माँ बाप को साथ ही रखो। हालेलुया। कोई भी बोल रहे प्रभु को छोड़ो। हाँ, कंटिन्यू। 100 गुना घर मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन वादा करे? कौन वादा करे? मैं करे क्या? जीसस, यीशु वादा करे। इसलिए आप लोग जवानी लोगे, प्रभु जन्म किया लोगे, प्रभु क्रूस पर आपके लिए पीड़ा उठाया, हमें स्त्री को देख के बोला तू पीड़ा के द्वारा बच्चों को जन्म करेगा। यीशु क्रूस में पीड़ा के द्वारा हमको जन्म किया है। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? प्रभु का पूरा आशीष किसके है? हम कितना गुना आशीर्वाद में रहेगा? कितना गुना? कितना लोग मानते हैं मुझे 100 गुना प्रभु आशीष करेगा? विश्वास कर रहे आप लोग? आप लोगों का बच्चों को 100 गुना देगा, आप लोगों को 100 गुना देगा। कारण आपको जन्म किया व्यक्ति आपको वादा करे, यीशु क्रूस पर आपको जन्म दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग इसलिए श्राप का लोग नहीं, अभी कौन सा लोग है? आशीष का लोग है। पगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो तू अभी श्राप में नहीं है, प्रथम आदम के श्राप में नहीं है, अंधी आदम के आमीन आशीर्वाद में। हालेलुया। विश्वास करें, आज से हम कौन है? आशीष पाया लोग। हमारे ऊपर क्या नहीं है? श्राप। हमको कौन जन्म किया?
हव्वा नहीं है, आदम का आमीन प्रथम आदम का वंश अभी नहीं है। किसका वंश है हम लोग? अंतिम आदम का वंश है। कौन सा वंश है? प्रथम आदम का वंश अभी नहीं है। यीशु बोलने वाला अंतिम आदम का वंश है। हम किधर जन्म हुआ? क्रूस पर जन्म हुआ। किधर जन्म हुआ? मान दे आज से आपको क्या है? आशीर्वाद है, श्राप नहीं है। विश्वास करे? कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? हम 5 विषय अध्ययन किया। आने वाला हफ्ता में कंटिन्यू और भी 2 विषय में आमीन एदेन बगीचा में बताया बात, अब क्रूस पर प्रभु बताया बात, आमीन और भी 2 विषय में कंटिन्यू अगले हफ्ता अध्ययन करेंगे। आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे।